हेलो दोस्तों, मैं रामू आप सभी का रामा ग्लोबल एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो वन लाइनर प्रश्न हैं। एक्सप्लेनिंग के साथ बताए जाएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर किसी भी प्रश्न का आप सभी को उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आपका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको एक्सप्लेनिंग के साथ देखते हैं। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दिया और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसको एक्सप्लेनिंग के साथ समझते हैं। इस अधिनियम ने दोहरे शासन डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें व्यापारिक मामलों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसको डिटेल में देखते हैं कि इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारों को जारी रखा और भारत में कंपनी के अधिकारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसका उत्तर है चार्टर अधिनियम। व्याख्या: इस अधिनियम ने कंपनी वाणिज्यिक अधिकारों को जारी रखा और भारत में कंपनी के प्राधिकारों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली। तो इसका सही उत्तर है आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसको लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम के
इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ करने का प्रयास किया गया। तो इसका आपका उत्तर है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत सेवकों की चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का आरंभ करने का प्रयास किया गया। ठीक है, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। इसका उत्तर है चार्टर अधिनियम 1853 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। इस अधिनियम ने विधायी परिषद के लिए अलग सदस्यों का प्रावधान किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। अगला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम को भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? भारत सरकार अधिनियम है जो 1858 में बनाया गया था। ठीक है, यह अधिनियम 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद पारित किया गया था। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? तो इसका उत्तर है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और परोक्ष चुनाव की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम है जो 1909 में लागू हुआ था। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जो लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? भारत परिषद अधिनियम के तहत 1909 में। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस नाम से अधिनियम को मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। एडविन मोंटेगो भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन डायरची की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था।
हस्तांतरित हस्तांतरित और आरक्षित, हस्तांतरित और आरक्षित। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट के अलग किया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियनों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विस्तार किया अधिनियम द्वारा सिखों और सांप्रदायिकों प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधान परिषद को राज्यसभा और लोकसभा में विभाजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की शुरुआत या फेडरेशन की स्थापना प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरुआत की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने में से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना भारत के मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय लोक सेवक आयोग, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इन सब का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को दलित वर्गों के लिए, महिलाओं और मजदूरों तक विस्तारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसने पृथक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था और भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव दिया।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक अंतरिम अंतरिम सरकार की स्थापना और एक संविधान सभा के निर्माण के लिए एक योजना तैयार करना था। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। इसने भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित निकाय का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। वह लेबर पार्टी से थे। या जो क्लीमेंट इटली थे ये लेबर पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? इसको 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में विभाजित किया। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में विभाजित किया। अगले क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत वायसराय का पद ही समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद पुनः सृजित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे भारत के वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके जो संविधान सभा की पहली बैठक थी इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बनना है? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला इसकी एक्सप्लेनिंग क्या है क्वेश्चन की? इस दिन संविधान के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन प्रस्तुत किया था। इसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? तो 1935 भारत सरकार 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? तो
321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके लगभग 2/3 प्रावधान सीधे या संशोधित रूप में भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्र शासन को नियंत्रित करना था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉ मेंबर को शामिल किया गया? तो आपका सही उत्तर है चार्ट अधिनियम 1833 के तहत परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। कौन थे पहले विधि सदस्य? लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे जिन्हें परिषद में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? किस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? तो उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह अध्यादेश आपातकाल के दौरान बिना विधान परिषद की सहमति के जारी किया जा सकता था और इसकी अवधि 6 महीने होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत सचिव की परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया? किस अधिनियम द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया का पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यह एक 15 सदस्यीय निकाय था जो भारत सचिव को भारत के शासन में सहायता प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस अधिनियम ने पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया। हालांकि यह अधिकार सीमित था और केवल कुछ निश्चित संपत्ति या शिक्षा योग्यता वाली महिलाओं को ही प्राप्त था, लेकिन अब पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के तहत बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया? तो भारत का सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम को अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम ने अदन को भी भारत से अलग कर दिया था और उड़ीसा व सिंधु नामक 2 नए प्रांतों का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश सम्राट की भारत के सम्राट की उपाधि कब समाप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सम्राट की भारत के सम्राट की उपाधि समाप्त हो गई थी। इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश प्रभुता को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, संविधान सभा का प्रतीक सिंबल क्या था? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। हाथी को संविधान सभा के प्रतीकों के रूप में अपनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, सर बेनेगल, नरसिंह राव। बी एन राव थे जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम है सर बेनेगल नरसिंह राव। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था और वे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद भी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त हुए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और